गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक तरकुलहा के बाबा लॉन में हुई संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही संगठन को लेकर यह बात। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के तहसील क्षेत्र चौरी चौरा के तरकुलहा से है, जहां बाबा पार्टी लॉन में राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी की समीक्षा बैठक प्रदीप तिवारी बरही की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बताते चलें कि बैठक में विश्वनाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी की यह सोच है कि हम गरीबों की आवाज बने और उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा तथा प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के सहयोग की हमें आवश्यकता है और वह सब हमें संगठित होने पर ही संभव है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टुनटुन पांडे ने कहा कि किसी भी पार्टी या संगठन की रीढ़ कार्यकर्ता होते हैं। हमारी पार्टी आगामी चुनाव तक हर बूथों पर संगठित और मजबूत होगी तथा चुनाव में दमखम से जनता की सेवा के लिए दमदारी पेश करते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष मदन पांडे, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश चौबे, ब्रजभूषण पांडे, विधान चंद पांडे, वीरेंद्र तिवारी, प्रदीप तिवारी, दिनेश पांडे, सुरेंद्र तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं देखें क्या कहते हैं पार्टी के पदाधिकारी। देखें न्यूज टीम से आशुतोष कुमार पांडे की एक नई रिपोर्ट। जी सर, चौरी चौरा के सभी जो क्रांतिकारियों के धुन है और माता तरकुलहा देवी पे आप आए हैं, तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपके आने का मूल उद्देश्य क्या रहा और आप अपनी पार्टी के निमित्त क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तरकुलहा माता चरणों में बारंबार प्रणाम। आज तरकुलहा देवी जी के मंदिर के बगल में राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी के तत्वाधान में गोरखपुर मंडल के पदाधिकारी साथियों का एक हम लोग बैठक किए। वो बैठक आप समझ भी सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है जमीन होता है। जब हम जमीन से उठेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जमीन राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी का जमीन कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ के कार्यकर्ता हो या मंडल के कार्यकर्ता हो या जिला के कार्यकर्ता हो। तो आज हम लोग एक समीक्षा बैठक किए हैं, एक कार्यकर्ता बैठक किए हैं और हम लोग अब पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल में मीटिंग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी पार्टी के लोग हैं सभी लोग केवल यही कहते हैं कि दबे कुचले शोषित असहाय मजबूर तिरस्कृत बहिष्कृत समाज का हम काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक छलावा है, एक अन्य पार्टियों का कहना है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी इस पर विशेष ध्यान देगी कि दबे कुचले शोषित लोग जो हैं उनके लिए राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी जमीन से लेकर कार्य कर रही है। आगे आगामी चुनाव देखा जा रहा है, तो आपकी पार्टी चुनाव को किस नजरिए से देख रही है और क्या चुनाव में आप राजनीतिक पार्टी खेलेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो 2027 की बात है, तो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी के लोग तय कर चुके हैं कि सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना अनिवार्य है। तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, यानी जमीन से लेकर बूथ से लेकर यूथ तक जब हम लड़ाई लड़ेंगे, जब हम उनके पास जाएंगे, हम हर कार्यकर्ता को बनाएंगे, तभी हम 2027 की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी की तैयारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पांडे जी उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश पांडे जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मदन पांडे जी उपस्थित हैं, प्रदेश सचिव वीरेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं, प्रदेश महासचिव दिनेश चौबे जी उपस्थित हैं और प्रदेश कोषाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी उपस्थित हैं। सभी आज के बहुत कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित हैं। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि आगे हम लोग किस
तरह की कार्य करेंगे ताकि राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के साथ साथ उन गरीबों का उत्थान हो। और दर्शकों के पास एक छोटा सा सवाल चलते चलते हो रहा है कि राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता हुई और अन्य पार्टियों से अलग आता क्या मुद्दा? देखिए, आप जानते हैं कि भारत में जितने समाज के लोग 95% लोग कमजोर हैं, 5% लोग, चाहे वो इस बात को समझा जाए कि 5% लोग सबसे ऊपर वाले मजबूत हैं, उतना ऊपर मजबूत है, उसके बाद मध्य के लोग जो है कुछ परसेंट हैं और उसके बाद नीचे वाले बहुत गरीब हैं। तो राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी का हरदम यही सोच रहा है और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी का हरदम यही सोच रहेगा कि दबे कुचले शोषित कहना तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो लोग आज तक राजनीति से वंचित हैं, यानी राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है, उन लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी काम है। यानी ये माना जाए कि राजनीति के प्राथमिक पाठशाला बनाने का काम या आपकी पार्टी कर रही है? आप जानते ही हैं कि कार्यरत में क्या होता है, कार्यरत में काम करना होता है। तो जब हम लोगों ने कार्यरत बना ही दिया है तो हम लोग वो पाठशाला बनाएंगे कि जहां लोगों को जगह नहीं मिलती है वो जगह देने का काम राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी करेगी। तो क्या एक संदेश देना चाहते हो, वो भी अलग? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है वो सब सही है, उसी मुद्दे उसी विचारधारा से